अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बेहद मज़ेदार सूजी की कतलियाँ बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत आसानी के साथ बनकर तैयार हो जाती है और बहुत कम बजट के अंदर, बहुत कम टाइम के अंदर बनकर तैयार हो जाती है। और ये घर में मौजूद चीज़ों के साथ बनकर तैयार हो जाती है। इसमें हम कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ यूज़ नहीं करेंगे, जैसे लाइक खोया वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। बस घर में ही जो चीज़ें मौजूद होती हैं उसी से बनाकर इसे तैयार करेंगे। तो अगर आप भी आसान और ऑथेंटिक सी रेसिपी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जिसके लिए यहाँ पे सबसे पहले हम मोल्ड को ग्रीस कर लेंगे। तो आप कोई भी सर्कल शेप का मोल्ड ले सकते हैं और आप चाहें तो किसी भी शेप का मोल्ड ले सकते हैं। आप स्क्वायर शेप का मोल्ड भी ले सकते हैं। तो आपने कोई भी मोल्ड लेना है उसे आपने पहले ऑयल से ग्रीस कर लेना है, या आप इसे घी से भी ग्रीस कर सकते हैं। अच्छी तरह ग्रीस करके इसे साइड पर रख लेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे शीरा। तो इसके लिए मैंने यहाँ चूल्हे के पे पैन रख लिया है। इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 कप भर के चीनी, और सेम उसी कप के साथ मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पानी 1 कप। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ छोटी इलायची, 5 से 6 तो छोटी इलायची ऐड की है, डायरेक्ट नहीं ऐड किया है, इसे मैंने पहले कूट के ऐड किया है। और बस ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसे अच्छी तरह पकाएंगे, तकरीबन 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे, यहाँ तक कि शीरा गाढ़ा हो जाए। तो बेसिकली हमें एक तार का शीरा बनाना है। जब आप इसे 7 से 8 मिनट तक पका लेंगे, उसके बाद आप इसे जब चम्मच से उठाएंगे ना, तो आप देखिए जब लास्ट ड्रॉप गिरेगा तो इसमें एक तार सी बन रही होगी। तो यही चीज़ हमें चाहिए। इस टाइम पे आपने चूल्हे को बंद कर देना है और इसे साइड पे रख के हम इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे। और यहाँ दूसरे चूल्हे के पे मैंने एक पैन रख लिया है। इसके अंदर ऐड कर रही हूँ सूजी, सेम उसी कप से सूजी ऐड कर रही हूँ जिस कप से मैंने चीनी ऐड किया था। और मेजर करने के लिए मैंने मेजरिंग कप्स लिए हैं। तो बस ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। मीडियम फ्लेम पे आपने 1 से 2 मिनट तक इसे भूनना है। और इसके बाद हम इसके अंदर 1 कप भर के घी ऐड कर देंगे। उसी कप से घी ऐड करेंगे जिस कप से हमने सूजी ऐड किया था। और घी आपने इसके अंदर ऐड करना है, ऑयल का ऐड बिल्कुल भी नहीं करना है। और घी मैंने यहाँ पे मेल्टेड फॉर्म पे लिया है, आपने सॉलिड फॉर्म पे नहीं लेना है। इसी तरह आपने मेल्टेड फॉर्म में घी लेना है। तो बस घी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और इस टाइम पे जब आप इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें तो आपने चूल्हे को बिल्कुल लो कर देना है और लो हीट पे आपने इसे अच्छी तरह भूनना है, यहाँ तक इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए। तकरीबन 20 से 25 मिनट तक आपने इसे भूनना है। यहाँ इसे भूनते हुए मुझे 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। उसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है और इसमें से प्यारी सी खुशबू आ रही है। इस टाइम पे बस आपने इसके अंदर शीरा ऐड कर देना है। तो शीरा अच्छी तरह ठंडा होने के बाद काफ़ी गाढ़ा भी हो चुका है। इस टाइम पे आपने इसे ऐड करना है और इसे फ़ौरन से स्टर करना है ताकि सूजी में जो गुठलियाँ ना बन जाए। और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने इसे 6 से 7 मिनट तक पकाना है, यहाँ तक कि जो घी है इसके अंदर वो सेपरेट हो जाए। 6 से 7 मिनट तक पकाने के बाद आपने इसे चूल्हे से फ़ौरन से उतारना है और इसे ग्रीस किए हुए मोल्ड के अंदर ऐड करना है और इसे फ़ौरन से आपने सेट कर लेना है, क्योंकि इस टाइम पे ये जल्दी जल्दी जमना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे ये ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा ये कड़क हो जाएगा, इसीलिए आपने इसे गरम गरम में ही सेट करना है। और साथ ही आपने इसके अंदर फ़ौरन से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देना है, जो भी आपको पसंद हो। और ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद आपने इसे हल्का हल्का दबा देना है और गरम में ही आपने इसमें कट्स लगा लेने हैं इस तरह से, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाता है तो ये काफ़ी हार्ड हो जाता है, इसलिए आपने इसमें गरम में ही कट लगा लेने हैं। वरना अगर ये ठंडा हो जाएगा तो इसमें कट्स नहीं लगेंगे। अगर आप गरम में ही कट लगाएंगे तो ठंडा होने के बाद ये ईजिली कट हो जाएगा। तो यहाँ इसे मैंने 10 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर ही छोड़ दिया था और ये देखिए अच्छी तरह सेट हो गया 10 मिनट के अंदर ही। तो ये देखें जी, ये ईजिली बाहर भी निकल आया है माशाल्लाह से, बिल्कुल अच्छी तरह ये सेट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है ना, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए मैंने इसे डिश आउट कर लिया है और आप देख सकते हैं ये देखने में कितना ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है। और यकीनन ये जितना देखने में मज़ेदार लग रहा है उससे कई गुना ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।